Welcome everyone, my dear friends, in your one and only favorite YouTube channel RPK by राम जी। RPK by राम जी में मेरे प्यारे साथियों आपको फिर एक बार स्वागत करता हूँ एक नया और कुछ इंस्पायरेबल विषयों को लेकर। आज जो हम लिए हैं वो कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ सुंदर विषय है, कुछ सीखने वाला विषय है। आज जो हम बात करेंगे वो कुछ दुर्लभ वस्तु। इस संसार में 4 ऐसे दुर्लभ वस्तु हैं जिसको हम आज बात करेंगे। उसमें से 3 दुर्लभ वस्तुएं ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हम उसे अपने अंदर एक हैबिट के रूप में डेवलप कर सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंट हमारे जीवन में कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आज का विषय बड़ा ही आकर्षणीय है, बड़ा ही इंस्पायरिंग है, इसलिए इसको अंत तक देखिए। प्यारे साथियों, इस संसार में जो वस्तुएं हैं उसमें से 4 दुर्लभ वस्तु माना जाता है। प्यारे साथियों, इसका आज हम जिक्र करेंगे और भगवान के आशीर्वाद से हम इसको अपने जीवन में उपयोग करने की प्रयास करेंगे। प्यारे साथियों, ये है कि दुर्लभ प्रकृत वाक्य, दुर्लभ सुजन प्रिय, दुर्लभ सदृशी भार्या, दुर्लभ पुत्र पंडित। ये दुर्लभ वस्तुएं हैं। पहला है दुर्लभ प्रकृत वाक्य, अर्थात अपने वाक्य जो आप किसी को वादा किए हैं या प्रॉमिस किए हैं या कुछ बोले हैं कुछ करने के लिए, तो अपने आप से ये प्रश्न, ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। प्यारे साथियों की हमें ये बात जरूर निभाना चाहिए। अपने अंदर एक हैबिट डालना चाहिए कि अब हम किसी को अगर कुछ भी वादा किए हैं या प्रॉमिस किए हैं या कुछ बोले हैं कुछ करने के लिए, तो हमें उसे ज़रूर करना चाहिए। ये ही आपको एक ईमानदार मनुष्य के रूप में संसार में खड़ा करता है। अगर आप अपने खुद के वाक्य को पालन करते हैं तो आप इस समाज में एक वैल्यूएबल पर्सन के रूप में खड़ा होंगे। प्यारे साथी, इससे संपर्कित और एक बात है कि हम जो बात कहते हैं लोगों को, हम जो वार्तालाप करते हैं लोगों के साथ, वो इंस्पायरेबल होना चाहिए, वो मीठी वाणी होनी चाहिए, वो मधुर बात होनी चाहिए। क्योंकि मधुर बात के अट्रैक्शन के विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसलिए आप अगर मधुर बात करेंगे, अगर मिष्ट भाषा बोलेंगे, तो वो लोगों को आपके सामने, आपके पास घींचता चलेगा और आप लोगों के निकटतम होंगे, प्रिय भाजन होंगे। प्रिय साथियों, दूसरा है दुर्लभ सुजन प्रिय, अर्थात अच्छे लोगों के प्रिय भाजन बनने का, अच्छे लोगों के साथ संगत बनाने का। दुर्लभ सुजन प्रिय अर्थात अच्छे लोग जो संस्कारी होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, जो सच्चरित्रवान होते हैं, जो गुणवान होते हैं, जो इस समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, जिनका उदाहरण या एग्जाम्पल हम लेते हैं आज के ज़माने में, उन्हीं लोगों का संगत हमारे लिए आवश्यक है। प्यारे साथियों, हमारे अंदर की जो प्रतिभा है, जो क्वालिटीज़ हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए, उसे इंक्रीज़ करने के लिए, उसे कुछ नया दिशा देने के लिए अच्छे संगत की परम आवश्यक है। प्यारे साथियों, इसलिए हमें हमारे अच्छे बात, हमारे अंदर जो गुण हैं उसे विकसित करने के लिए, उसे कुछ नया दिशा देने के लिए हमें अच्छे लोगों के साथ में रहने की एक हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेगी। और जो तीसरा है वो ऊपर वाले की देन है। प्यारे साथी, वो कुदरत या नियति या विधाता की देन है। वो है दुर्लभ सदृशी भार्या। अगर आप अच्छे गुणों के अधिकारी, अच्छे क्वालिटीज़, अच्छे चरित्रवान, सच्चरित्रवान और गुड कैरेक्टर आपके पास है, अगर आप अच्छे वाणी से अगर लोगों के हृदय को जीत सकते हैं, अगर आप कुछ नैतिक
चरित्र और नैतिक गुणों के अधिकारी हैं। तो अगर आप सत्कर्म भी करते हैं और ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हैं तो जरूर ऊपर वाला आपको एक अच्छी, एक गुण संपन्न, एक चरित्रवान, एक पति परायणा स्त्री अवश्य देगी। इसीलिए प्यारे साथियों, एक उत्तम पत्नी के अंदर क्या क्या लक्षण हैं ये हम बाद में बात करेंगे, और एक अच्छी पत्नी के पास क्या लक्षण नहीं है। एक बुरी पत्नी जो हम कहेंगे, जो अपने पति के हर दुख के घड़ी में उसका संगत छोड़ती है, उसका लक्षण क्या है हम वो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी पत्नी मिलना, एक गुण संपन्न सच्चरित्र संपन्न पत्नी मिलना, ये भी दुर्लभ बात है। और दुर्लभ पुत्र पंडित, अपने संतान को समाज में प्रतिष्ठित करना, ज्ञानवान करना, विद्या संपन्न करना एक अच्छे मनुष्य का ये ख्वाहिश होता है प्यारे साथियों। ये बहुत ही दुर्लभ है और इसे अमृत के साथ भी तुलना किया गया है। जो 4 अमृत है संसार में उससे भी तुलना की गई है। और जब मनुष्य का दुखों का अंत होता है तब भी उसके साथ ये बात तुलना की गई है कि दुखांत पुत्र पंडित। इसलिए प्यारे साथियों, अपने पुत्र ज्ञानवान हम कब कहेंगे कि वो समाज में प्रतिष्ठित हो। लेकिन ज्ञानी होने का अर्थ यह नहीं है कि वो अपने माता पिता की अनादर करे, क्योंकि भूमौ गरीयसी माता आकाशे दुस्तरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता की वजन भूमि से भी भारी होता है प्यारे साथियों, और पिता का आसन स्वर्ग से भी, आकाश से भी ऊंचा होता है। इसलिए आपका जननी, आपकी जन्मभूमि, आपके माता पिता स्वर्ग से भी ऊपर है। उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए और ज्ञान संग्रह कीजिए, ज्ञान ग्रहण कीजिए और अच्छे लोगों के संगत में रहिए प्यारे साथियों। और आज का जो महत्वपूर्ण बात है कि अपना वाक्य, अपना वचन को जरूर निभाइए। इस विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आऊँगा कुछ नया विषयों के साथ और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK बाय राम जी, और उसे ना भूलिए।